एक वक्त का किस्सा है। हरिपुर गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो के साथ रहता था। बिट्टू उस गांव में सब्जी बेचा करता था। उसका काम बहुत अच्छा चलता था। जबकि उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठा कोई काम नहीं करता था, हर टाइम सोता रहता था। एक दिन बिट्टू अपनी दुकान पर होता है तो एक ग्राहक आता है। बिट्टू ठाकुर साहब ने खास ये कहकर भेजा है कि सब्जी हमेशा बिट्टू से लाना, उसकी सब्जी एकदम ताज़ा ताज़ा होती है। भाई ठाकुर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। असल में मैं रोज मंडी जाकर ताज़ा ताज़ा सब्जियां खरीद कर आता हूँ, तभी ही मेरी सब्जियां ताज़ा ताज़ा और गजाइत से भरपूर होती हैं। हाँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिट्टू ठाकुर साहब ने कहा है पूरे महीने की सब्जी पहुँचा दो, जिसमें प्याज, टमाटर, आलू सब शामिल हो। ठीक है भाई, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं शाम में ही ये सारी सब्जियां लेकर ठाकुर साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है बिट्टू, मैं अब चलता हूँ, मैंने आगे और सामान भी लेना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ मीठा सो रहा होता है तो नसीबो वहाँ पर आती है। मीठे उठ जा, क्या तू हर टाइम सोता रहता है? उठ गया हूँ मोटी नाक वाली औरत, एक तो तूने मेरा सोना हराम कर दिया है, ठीक से सोने भी नहीं देती। बता क्या काम है, क्यों उठाया है मुझे? मीठे सूरज चढ़ गया, खाना बनाना है, जाके बाजार से गोश्त लेके आ जा। गोश्त का तो तू ऐसे बोल रही है जैसे तेरी अम्मा ने बकरा जहेज में दिया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो गोश्त लेकर आऊँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरी अम्मा ने तुझ जैसे वेले इंसान को मेरे मत्थे मार दिया। अच्छा, जाकर सब्जी लेकर आ जा। फिर मीठा घर से निकलता है और सब्जी लेने बिट्टू की दुकान पर आ जाता है। बिट्टू सुनाओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा सब्जी का काम? मीठे भाई अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। खैर आप बताएं मीठे भाई, आपको कौन सी सब्जी चाहिए? बिट्टू 1 किलो प्याज और आधा किलो बैंगन दे दो। मीठे भाई बड़ी माजरत के साथ बैंगन तो आपको मिल जाएंगे, पर प्याज खत्म हो गई है। और मोटे पेट वाले गेंडे, सामने प्याज पड़ी है, क्या तू अंधा हो गया है जो प्याज नजर नहीं आ रही? मीठे भाई जरा तमीज से बात करें, ये प्याज बिक चुकी है। ठाकुर साहब ने पहले ही प्याज का बोल दिया था, ये प्याज उनको देनी है। हाँ, बैंगन चाहिए तो वो बताएं, वो मैं दे देता हूँ। मोटे अपने बैंगन अपने पास रख, मुझे तुझसे कुछ नहीं लेना। मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। मीठे ये क्या तू खाली हाथ क्यों आके, और सब्जी कहाँ पर है? फिर मीठा नसीबो कैंची को सारी बात बताता है कि बिट्टू ने प्याज क्यों नहीं दी। ये मोटा बिट्टू तो बहुत बदतमीज है। मीठे से कोई ऐसा सबक सिखा के ये याद रख बेबे, इसने हमें प्याज न दे के अच्छा नहीं किया। मीठे ले इसे घुटनों पर, ताकि इसे पता चले कि हमसे पंगा लेना अच्छा नहीं है। पर बेगम इसे कैसे सबक सिखाया जाए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, तू ही मशवरा दे। मीठे लगा ले उसके सामने सब्जी की रेडी, वो जिस रेट पर भी सब्जी बेचे तो उससे कम दाम में सब्जी बेचकर उसके ग्राहक खराब कर दे। वाह बेगम, ये तो तूने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। मैं कल ही ये काम शुरू करके उसके ग्राहक खराब करता हूँ। फिर शाम हो जाती है और बिट्टू सब्जी लेकर ठाकुर साहब के पास आ जाता है। ठाकुर साहब, मुझसे सब्जी खरीदने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटो, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी सब्जियाँ ताज़ा होने के साथ साथ मुनासिब दामों में भी होती हैं, इसीलिए मैंने मुंशी को तुम्हारे पास ही जाने का बोला था। जी ठाकुर साहब, मैं सब सब्जियों वालों से अपनी सब्जी का दाम कम रखता हूँ, ताकि सब मुझसे ही सब्जियाँ खरीदने आए। इस तरह शाम तक मेरी सब्जियाँ बिक जाती हैं और फिर मैं मंडी से फ्रेश सब्जियाँ लेकर आता हूँ। वाह लड़के, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, तुम तो बहुत समझदार हो। अच्छा ये बताओ, मेरा मुंशी जो सब्जियाँ बोल कर आया था वो ले आए हो? जी ठाकुर साहब, मैं वो सब सब्जियाँ ले आया हूँ। लड़के, कितने पैसे हुए तुम्हारी सब्जियों के? फिर बिट्टू ठाकुर को पैसे बताता है। ठाकुर पैसे देता है और बिट्टू वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। बिट्टू जी खैर तो थी, आज आपने ज्यादा टाइम लगा दिया घर आने में। बेगम ठाकुर साहब ने सब्जियाँ मंगाई थी, उनको देने चला गया था, इसलिए आज देर हो गई। बिट्टू
फिर तो आप काफी थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम कर ले, फिर साथ में खाना खाएंगे। फिर अगला दिन होता है तो मीठा भी अपनी सब्जी की रेड़ी बिट्टू की दुकान के सामने लगा लेता है। दो ग्राहक बिट्टू के पास आते हैं। बिट्टू, आलू का आज का रेट क्या है? कितने रुपए किलो दे रहे हो? भाई सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए किलो है आलू। मीठा बिट्टू का ये रेट सुनकर बोल पड़ता है, ले जाओ मोटे मोटे आलू, वो भी 20 रुपए किलो में ले जाओ। मेरी सब्जी सबसे अच्छी और सबसे सस्ती, आ जाओ, आकर ले जाओ। मीठे का ये रेट सुनकर बिट्टू हैरान हो जाता है और वो ग्राहक भी मीठे के पास आ जाते हैं। वाह भाई, आपके रेट तो बिट्टू से काफी कम है। हाँ भाई, मैं सब्जी में बहुत कम मजदूरी रखता हूँ, वो मोटा तो एक नंबर का बेईमान है। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। अच्छा, आपके दाम इतने कम है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। 3 किलो आलू दे दो। फिर वो ग्राहक आलू लेकर चले जाते हैं। इस तरह जो भी ग्राहक बिट्टू के पास आता है, मीठा कम रेट की आवाज लगाकर उन्हें अपने पास बुला लेता है। इस तरह शाम हो जाती है। मीठे की सारी सब्जियां बिक जाती हैं, पर बिट्टू की कोई सब्जी नहीं बिकती। ये मीठा भाई अच्छा नहीं कर रहा, ये इतने कम दाम में सब्जियां बेचकर मेरे ग्राहक खराब कर रहा है। बिट्टू उदास परेशान घर आ जाता है। बिट्टू, आप परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? फिर बिट्टू छम्मो को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो जाती है। बिट्टू, ये तो मीठे भाई गलत कर रहे हैं। अगर उन्होंने कल भी ऐसा किया तो सब उनसे ही सब्जी खरीदेंगे और आपकी सब्जी ना बिकने की वजह से बासी हो जाएगी। हाँ बेगम, मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ। इस तरह तो मुझे रोज नुकसान होगा। बिट्टू जी, बात तो आपकी ठीक है। आप एक काम करो, कोई और काम शुरू कर लो। इस तरह मीठे भाई आपके ग्राहक भी खराब नहीं कर सकेंगे। पर बेगम, मैं ऐसा क्या काम शुरू करूँ जिससे पहले ही दिन ग्राहक मेरे पास आने लग जाएं? बिट्टू, मेरे जहन में एक बहुत अच्छा काम है। इस गांव में कोई भी बकरे का गोश्त नहीं बेचता, सब गांव वाले शहर से ही गोश्त खरीद कर आते हैं। आप गोश्त की दुकान खोल लो। बेगम, काम तो ये अच्छा है, पर ईद आने वाली है, बकरा भी तो महंगा मिलेगा। तो बिट्टू, आप ईद तक उसी रेट पर गोश्त बेचो जिस रेट पर आपको बकरा मिलता है। आप ईद तक सिर्फ ग्राहक बनाओ। जब ईद गुजर जाएगी तो बकरे का रेट भी कम मिलेगा और फिर मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। बिट्टू को छम्मो का ये मशवरा बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ मीठा सब्जी बेचकर घर आ जाता है। सुना मीठे, कैसा आज का दिन है? बेगम, सब्जियां तो सारी बिक गई, पर रेट कम करने के चक्कर में नुकसान ही हुआ है। कुछ नहीं होता मीठे, कुछ दिन नुकसान कर ले, कम से कम उस मोटे बिट्टू की अकल तो ठिकाने लग जाएगी। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू मंडी से एक बकरा लेकर आता है और गोश्त की दुकान खोल लेता है। बिट्टू 1000 रुपए किलो गोश्त बेचता है। मुनासिब रेट देखकर ग्राहक बिट्टू के पास आना शुरू हो जाते हैं। इस मोटे ने तो गोश्त की दुकान खोलकर अच्छा किया। अब मैं सब्जियां महंगी बेचकर अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। फिर जो ग्राहक भी मीठे के पास आता, उसकी सब्जी का महंगा रेट सुनकर चला जाता। फिर शाम हो जाती है। बिट्टू का सारा गोश्त बिक जाता है, जबकि महंगी सब्जी बेचने की वजह से मीठे की सब्जी नहीं बिकती। वो परेशान घर आ जाता है। सुना मीठे, उस मोटे की अकल ठिकाने पर। बेगम, उसकी अकल ठिकाने नहीं, इस बार हमारी अकल ठिकाने लग गई। उस बिट्टू ने गोश्त की दुकान खोल ली और मैं सब्जी में मुनाफा कमाने के चक्करों में मारा गया। कोई भी ग्राहक मुझसे सब्जी नहीं ले रहा। तो मीठे, खोल ले तू भी गोश्त की दुकान खोल ले। बेगम, ईद सर पर है, बकरों के रेट बहुत ज्यादा हैं। वो मोटा जिस रेट पर गोश्त बेच रहा है, अगर उससे 1 रुपया भी कम किया तो बहुत नुकसान होगा। मीठे, मेरी जड़ के टोटे मेरे होते हुए परेशान क्यों होता है? मेरे जड़ में कमाल का आइडिया है। तो बेगम, देर किस बात की, जल्दी बता वो आइडिया। फिर नसीबो उसे वो आइडिया बताती है, जिससे सुनकर मीठा बहुत खुश हो जाता है। फिर अगला दिन होता है। मीठा भी गोश्त की दुकान खोल लेता है। ये मीठा भाई फिर मुझे परेशान करने आ गया और 800 रुपए किलो गोश्त बेच रहा है। मीठे का कम रेट देखकर सब ग्राहक मीठे के पास जाने
आने लग जाते हैं। बिट्टू परेशान ये सब देख रहा होता है। मैं 1000 रुपए किलो गोश्त बेचकर 1 रुपया नहीं कमा रहा, पर ये मीठा भाई 800 रुपए का गोश्त कैसे बेच रहा है? ये कहाँ से इतने सस्ते बकरे लेकर आ रहा है? बिट्टू सोच में गुम होता है। तभी मुंशी उस तरफ आता है तो देखता है बिट्टू के गोश्त का रेट 1000 रुपए और मीठे का 800 रुपए है। तो मुंशी मीठे के पास आ जाता है। भाई तुम्हारा रेट तो बहुत मुनासिब है, तभी तुम्हारे पास आया हूँ। जी जी भाई शुक्रिया, बताएं मैं आपकी क्या खिदमत करूँ? भाई ठाकुर साहब ने 20 किलो गोश्त मंगवाया है। जनाब मैं इस टाइम तो 20 किलो गोश्त नहीं दे सकता, गोश्त कम बचा है। हाँ कल मैं सुबह सुबह आपको 20 किलो गोश्त दे सकता हूँ। ठीक है, आप 20 किलो गोश्त तैयार करके रखना, मैं लेने आ जाऊंगा। ये कहकर मुंशी वहाँ से जाने लगता है। भाई मेरे पास जो आए, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो मुंशी आ जाता है। भाई आज आपने मुझसे गोश्त नहीं लिया। बेटू ठाकुर साहब ने मुझे बोला था जहाँ से कम रेट मिले वहाँ से गोश्त लाना। भाई वो तो आपकी बात ठीक है, मैं 1000 रुपए किलो गोश्त बेचकर 1 रुपया नहीं कमा रहा, तो ये मीठा 800 रुपए का गोश्त बेचकर कैसे पैसे कमा रहा है? भाई जरूर मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। बेटू तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। वैसे मीठे ने 20 किलो गोश्त कल देना है। एक काम करते हैं, इस पर नजर रखते हैं कि ये बकरा कहाँ से लाता है। मीठा गोश्त बेचकर घर की तरफ निकल पड़ता है। बिट्टू और मुंशी भी उसके पीछे जाते हैं। मीठा घर पहुंच जाता है। वाह मीठे, आज तो तू बहुत जल्दी सारा गोश्त बेच के आ गया। बस बेगम गोश्त का रेट ही मोटे बिट्टू से कम रखा है, इसलिए सारे ग्राहक ही मेरे पास आते हैं। पर बेगम एक मसला है, सुबह ठाकुर को 20 किलो गोश्त देना है, टाइम कम है। अब हम दूसरे गांव जाकर बकरा चोरी करेंगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। ये सब बातें बिट्टू और मुंशी छुपे सुन रहे होते हैं। मीठे इसका हल भी है मेरे पास। कल्लू जो लल्ला सुपारी की झुग्गी के साथ रहता है, वो रात में अपना बकरा घर के बाहर बांधता है। हम आज रात में जाके उसे चोरी करके आ जाएंगे। बिट्टू और मुंशी हैरान खड़े सब सुन रहे होते हैं। देखो भाई, मैंने कहा था ना मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ बिट्टू तुम ठीक बोल रहे थे, इन्हें अब हमें रंगे हाथों पकड़ना होगा। भाई हम एक काम करते हैं, ठाकुर साहब को ये सब बता देते हैं। ये जब बकरे चोरी करेगा तो ठाकुर साहब इसे अपनी आंखों से देख लेंगे। फिर बिट्टू और मुंशी वहाँ से चले जाते हैं और ठाकुर साहब को सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर ठाकुर को बहुत गुस्सा आता है। फिर जब रात होती है, नसीबो और मीठा घर से निकलते हैं और कालू के घर पहुँच जाते हैं। वाह बेगम तूने तो ठीक कहा था, ये बकरा तो सच में बाहर बंधा है। फिर वो बकरा लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं तो ठाकुर गांव वालों के साथ आ जाता है। अच्छा तो मीठे तू गांव में लोगों के बकरे चोरी करके उनका गोश्त बेचता है? नहीं नहीं ठाकुर साहब, ये बकरा पेट में दर्द की वजह से बै 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 कर रहा था, मैं इसे वॉक करवाने जा रहा था। ओ मनुष्य इंसानों, मुझे सब पता लग गया है, ये बकरा बै 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 करे या न करे, अब तुम दोनों दर्द से हाय जरूर करोगे। फिर ठाकुर उन दोनों को उल्टा लटका देता है। ये दोनों अब जब तक यहाँ लटके रहेंगे, जब तक ये अपनी हरकतों से तौबा न कर ले। और हाँ बिट्टू, अब से तुम इस गांव में गोश्त बेचा करोगे, और वो भी 1200 रुपए किलो, ताकि तुम गोश्त से कुछ मुनाफा कमा सको। ये सुनकर बिट्टू बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन से ही 1200 रुपए किलो गोश्त बेचता है। लोग भी उससे गोश्त लेना शुरू कर देते हैं।